दोस्तों आज की वीडियो में हम आपकी कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात करवाने वाले हैं जो जंगली जानवरों के साथ अपना बचपन गुजार चुके हैं और वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह हरकत करते दिखाई देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बचपन में किसी जंगल में निकल जाते हैं, वहां खो जाते हैं और जंगली जानवर, बंदर, सांप, ये तमाम जानवर उनकी देखभाल करते हैं, उनको अपने साथ पालते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको द किड राइज्ड बाय अ स्नेक, एक ऐसे बच्चे के बारे में बताते हैं जिसे सांप ने पाला है। कंबोडिया से इसका ताल्लुक है और बताया जाता है कि 15 फुट लंबा सांप जो है वो इसने पाल रखा है, जो उसके साथ सोता भी है, उसे किस भी करता है। बताया गया कि एक दफा वो उसे एक दरिया में छोड़ आया था, जबकि 2 हफ्ते बाद वो सांप दोबारा उसके घर आ गया था। इन दोनों के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड दिखाई देता है और दूर दूर से लोग इनका प्यार देखने के लिए आते हैं। दोस्तों यकीनन आपके लिए ये बात मानना और यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये हकीकत है। आइए अब हम आपको द किड राइज्ड बाय द डॉग, एक ऐसे बच्चे के बारे में बताएं जिसे कुत्ते ने पाला है। इसका ताल्लुक यूक्रेन से है और इसकी उम्र 5 साल बताई जाती है। दोस्तों ये कुत्तों के साथ रहता है, खाना खाता है, पीता है और उन्हीं की तरह रॉ मीट भी खाता दिखाई देता है। इसकी हरकत को देखा जाए तो बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है। बताया जाता है कि जब इस हरकत को देखा गया तो उस घर के हमसाए जो थे उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। वालिदैन की बच्चे की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी, वो शराब के नशे में धुत रहते थे और जब पुलिस वहां पर आई उस बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए तो बताया जाता है कि कुत्ते जो हैं वहां पर जमा हो गए और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया था। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, वहां पर उसकी साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट की गई। उसके बाद वो चलने भी लगा और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इससे पहले वो चलता भी नहीं था, वो इस तरह से चलता था जैसे जानवर चला करते हैं। दोस्तों मजीद जानवरों के बारे में हम आपको बताते हैं और बच्चों के बारे में जिन्हें जानवरों ने पाला है, लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। आइए अब आपको द किड राइज्ड बाय अ मंकी के बारे में बताएं। जंगल बुक तो आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी और उसे पढ़कर आपको लगा होगा कि यह हकीकत नहीं, लेकिन ये वाकई हकीकत है। अब हम आपकी एक ऐसी लड़की से मुलाकात करवाएंगे जिसका ताल्लुक इंडिया से है और ये नेपाल के बॉर्डर के पास रहती है। बताया जाता है कि 8 साल की इसकी उम्र है और ये बात बिल्कुल नहीं करती। जब वहाँ पे पुलिस ने इसे देखा, इसे पकड़ लिया और इसकी हरकत को देखकर वहाँ अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ पर इसे बहुत सी चीज़ें सिखाई गई और उसके बाद से अब ये इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू हो गई है। अब जिस बच्चे की बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक भी कंबोडिया से है और बताया ये जाता है कि ये भी जंगल में रहती थी और 2016 और 17 के हवाले से इसे दरियाफ्त किया गया, जबकि ये 1989 में मिस हो गई थी। 8 साल इसने जंगल में गुजारे और उससे भी ज़ायद साल बताए जाते हैं। दोस्तों बताया ये जाता है कि एक खातून थी जिसकी बेटी खो गई थी और उसके बाद उसका कोई नाम और निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन 2017 में जब उसे दरियाफ्त किया गया तो ये दावा सामने आ गया उस खातून की तरफ से कि ये उसकी बेटी है। उसका टेस्ट भी करवाया गया और ये बात सही साबित हुई। मालूम हुआ कि ये जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहकर पली बड़ी है। आइए अब आपको दी डिग्री के बारे में बताएं। दोस्तों ये अफ्रीका के जंगल में पाई गई एक लड़की है, बहुत ही छोटी, और ये जानवरों के साथ पली। 1990 की ये बात बताई जाती है और ये कहा जाता है कि हो सकता है ये किसी फोटोग्राफर या फिल्म मेकर की औलाद हो। 10 साल ये जंगल में रही। वहाँ पे लेपर्ड्स, एलिफेंट, चीता, स्नेक और बहुत से फ्रॉग, शुतुरमुर्ग जो हैं उनके साथ इसकी दोस्ती थी और वहाँ पर ये उनके साथ घुमा फिरा करती थी। दोस्तों इसने 10 साल की उम्र में अपना एक नावल भी लिखा। 2000 में इसे वहां से निकाल लिया गया और नॉवल में इसने अपनी तमाम कहानी एक्सप्लेन की है। अब ये आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारती दिखाई देती है। आइए अब आपको दीना संचार के बारे में बताते हैं। ये एक बॉय है जिसे हंटर्स ने पकड़ा था और इसने बताया कि ये 6 साल पहले जो है वो जंगल में गया और वहां पर वुल्फ के साथ रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों इसे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिसर्च से मालूम हुई हैं।
ये बोलता नहीं बल्कि जानवरों की तरह ही हरकत करता दिखाई देता है। इसे भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर इसको साइकोलॉजिकली ऐसी चीज़ें सिखाई गई जिसके बाद ये अब कुछ इंसानों की तरह हरकतें करता दिखाई देता है। आइए अब आपको अमारा एंड कमारा के बारे में बताते हैं। इनका ताल्लुक भी इंडिया से है और बताया जाता है कि ये भी वुल्फ के साथ रहकर ही बड़ी पड़ी हैं और ये इंसानों की तरह एक्ट बिल्कुल नहीं बल्कि ये भी वुल्फ की तरह ही एक्ट करती दिखाई देती है। आइए अब मैंगो बॉय की बात करते हैं। दोस्तों 1996 का ये वाकया है नाइजीरिया का और बताया जाता है कि इस बच्चे को इसके वालिदैन रखना नहीं चाहते थे, वो इसे डिसऑन करते थे। ये वहां से निकला, जंगल में चला गया और वहां पर जंगल में पहले तो ये अपने उन बंदरों को देखकर बहुत दूर रहने लगा, लेकिन बाद में इसे मालूम हुआ कि वो इसके खैरख्वाह हैं और इसे उनसे कोई खतरा नहीं। ये उनके करीब जाकर रहने लगा। बंदर इसका ख्याल रखना लगे, इसको खाना ला कर देते थे और फिर इस तरह से बंदरों और इस नौजवान में दोस्ती हो गई और ये उनके साथ पला भला। आइए अब आपको जॉन कैनिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसकी माँ जो है वो मर गई थी और बताया जाता है कि इसकी माँ को इसके बाप ने मार दिया था। ये युगांडा में रहता था और ये इसी डर से अपने बाप से बचकर जंगल में चला गया और वहां पर बंदरों के साथ इसने रहना शुरू कर दिया। उस वक्त कहा जाता है कि ये 6 माह और 1 साल का अरसा जो है उनके साथ गुजार कराया, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी आदत भी पाई जाती हैं जो कि हमें बंदरों में देखने को मिलती हैं। आइए अब आपको वेनिया यूड के बारे में बताएं। दोस्तों इसका ताल्लुक रशिया से है और ये जंगल में नहीं बल्कि एक बर्ड्स की तरह हमें एक्ट करता दिखाई देता है, बिल्कुल जंगली नहीं है। इसकी वालदा ने इसको एक अपार्टमेंट में पाला जहां दर्जनों परिंदे मौजूद थे। इसकी वालदा इसके सामने कुछ भी नहीं बोलती थी, इसलिए ये भी बिल्कुल नहीं बोलता। ये भी परिंदों की तरह चू चू करके बात करता दिखाई देता है। दोस्तों साइकोलॉजिकली स्टडी की गई, इसको देखा गया और इसे बहुत सी चीजें सिखाई जा रही हैं। आइए अब आपको ट्राइन क्रोटिया दी रोमन ड्राई बॉय के बारे में बताते हैं, डॉग बॉय के बारे में। दोस्तों ये 2002 का वाकया है जब इसकी उम्र 7 साल थी और ये दरियाफ्त हुआ। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये जंगल से मिला था। दोस्तों इसकी सोशल इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं था और इसने 3 साल अपनी जिंदगी के जंगल में गुजारे थे। आप खुद ही सोचिए कि एक इंसान जंगल में रहता है तो उसके क्या ख्यालात होंगे और किस तरह की आदत होगी। अब बात करते हैं पीटर दी वाइल्ड बॉय के बारे में। दोस्तों ये भी जंगल से मिला था। 1713 की बात बताई जाती है, जर्मनी से ताल्लुक है और इसमें इस तरह के सिंड्रोम पाए गए जो कि हैरान कुन थे, जो आम इंसानों में नहीं देखे जाते थे। ये भी जंगल में जानवरों की तरह गुजारी जिंदगी की वजह से इसकी जिंदगी में भी कुछ वाइल्डनेस हमें दिखाई देती थी। आइए अब आपको मारोस हॉडियस के बारे में बताएं। दोस्तों 3 साल इसकी उम्र बताई जाती है। इसकी माँ मर गई और इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी स्टेप मदर से जब इसकी बहन भाई पैदा हुए तो वो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं रखते थे। बताया जाता है कि इसे अब्यूज भी किया जाता था। ये वहां से निकला, जंगल में चला गया। ये आइसोलेशन में रहना पसंद करता था। बाद में इसे वहां से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जब लोगों ने इसे देखा और फिर इसको तमाम प्रोसेस से निकाला गया। इसने स्कूल भी जाना शुरू किया और बताया जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में मिलिट्री को भी सर्व किया है। आइए अब हम आपको बताते हैं विसेंटा काऊ काऊ के बारे में। दोस्तों वैसे तो पुमास जो हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये चिली का वाकया है जहां 1948 का ये वाकया है। उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी। दोस्तों ये एक गांव में वाकया हुआ जब उनकी चिकन चोरी होना शुरू हो गए तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले को देखा और मामले की तहकीकात शुरू की। जो नतीजा सामने आया तो वो बिल्कुल हैरान रहे कि ये एक बच्चा जो है जानवरों की तरह चलकर अपनी टांगों और बाजुओं पर आता है और वहां से चिकन चुरा कर चला जाता है। दोस्तों इस बच्चे को पकड़ लिया गया, साइकोलॉजिकली इस पर स्टडी की गई और मालूम हुआ कि ये जंगल में जानवरों के साथ रहता है और आम लोगों की तरह नहीं, बिल्कुल अलग है। वहाँ पर इसको अस्पताल में तमाम चीज़ें साइकोलॉजिकली देखा गया, स्टडी किया गया और इसे तमाम चीज़ें सिखाई गई जो आम इंसानों में पाई जाती हैं और फिर ये आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना इसने शुरू कर दी और 74 ईयर्स की उम्र में इसकी मौत वाक़ई हो गई। आइए अब आपको वन वुमेन राइज बाय मंकीज के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये भी कोलंबिया का वाकया है और इस खातून का नाम मारिया बताया जाता है और इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जंगल में रही हैं। इन्होंने अपना बचपन वहां पर गुजारा है। 1950 में ये पैदा हुई। 5 साल की उम्र में
ये जंगल में चली गईं और 7 साल इन्होंने बंदरों के साथ गुजारे हैं। उनके साथ दरख्तों पर रहती और तमाम वो हरकत जो बंदर करते हैं वही किया करती थी। दोस्तों फिर इनका कहना है कि वहाँ से ये अस्पताल पहुंची और उसके बाद किसी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और 1983 से ये वहीं रह रही हैं। और कहा जाता है कि ये जो वुमेन है ये कोई आम खातून बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जो तमाम जर्नी उसमें बयान की गई है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हम बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।